तो ये है हमारी सवारियाँ और ये है इसके सवार। ये है मेरी सवारी और ये है हमारी शहनवाज भाई और ये है हमारी एक और वो रहे इसके सवार और हमारा रास्ता और वो है हमारी डेस्टिनेशन वहाँ पर। अब हम जा रहे हैं मीटिंग पॉइंट पे जो है लसजन बाईपास पे। तो इस वक्त मॉर्निंग है, संडे है, इसीलिए उतना टाइम नहीं लगेगा। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। 8 बजे मीटिंग थी, जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:10, तो हमको 5 मिनट लग जाएंगे। तो इतना तो एक्सपेक्टेड ही होता है कि टाइम लगने वाला है, तो होपफुली हम 5 मिनट रहते ही पहुंच जाएंगे। तो हम कर रहे थे शहनवाज भाई का वेट यहाँ पेट्रोल पंप पे, लेकिन आई थिंक ही विल बी रनिंग अ लिटिल लेट। तो उनसे थोड़ा कांटेक्ट हो गया, उन्होंने बोला कि आप लोग चले लो, तो आप लोग चले जाओ, मैं आपको आगे कैच कर लूँगा। तो फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं और हम उनका वेट करेंगे आगे संगम टोल पोस्ट के पास। टोल पोस्ट क्रॉस करने के बाद तो तब तक के लिए हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो आज की राइड है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 to 70 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हाईवे है। और आपको तो पता ही है, अपना असली जो मज़ा है वो हाईवे पे ही स्टार्ट हो रहा है। तो भाई को लेके हम जा रहे हैं सीधा पहलगाम आज। तो हमारे एक राइडर जो है वो हमारा अनंतनाग के पास वेट करें। अभी मुझे पता नहीं है कि अनंतनाग में किस जगह वेट करें, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम अकेले, और देखते हैं वो उसे किसी पेट्रोल पंप पे हमारा वेट करें। तो तब तक होपफुली शहनवाज भाई भी हमको ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो निकल गए हम टोल प्लाजा से। शहनवाज भाई तो अभी भी नहीं आए। अब हम एक काम करते हैं, आगे बिजबिहारा के पास हम शहनवाज भाई का वेट करें, तो वहीं मिलते हैं उनसे। ये देखिए टूरिस्ट, चलते हैं आगे, शहनवाज भाई को कैच करते हैं हम। तो शहनवाज भाई बोल रहे थे, एक्चुअली ये 2 शहनवाज भाई हैं, तो कंफ्यूजन में नहीं आ जाना। एक शहनवाज बाबा हैं और दूसरे ये वाले शहनवाज भाई हैं, तो मुझे इनका पूरा नाम पता नहीं है। तो जो ये शहनवाज भाई है, ये बोल रहे थे कि इनको रास्ता पता है बिजबिहारा वाला। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ से कभी नहीं जाता हूँ। तो इसीलिए हमने इनको बोला कि आप लीड करिए, हम आपको फॉलो करते हैं। शहनवाज भाई का मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, मे भी वो ज़्यादा आगे निकल गए हैं। यहाँ से तो एक रास्ता है जो बीच में से जाता है, आगे बिजबिहारा के साथ कनेक्ट होता है। आई थिंक वो वहीं से गए हैं, आई एम नॉट श्योर। तो प्रमोद जी ज़्यादा पीछे तो नहीं लगे? नहीं, वो भी आ रहे हैं। तो जैसा कि मुझे डर था, जो शहनवाज भाई हैं वो उस साइड से ही चले गए थे। तो अब मैंने उनको अभी फ़ोन किया, तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपका वेट उधर बिजबिहारा मार्केट में ही कर रहा होगा। तो अभी हम चलते हैं और उनसे रास्ते में मिलते हैं। तो शहनवाज भाई को हमने कर लिया है वापस कैच, और अब हम चलते हैं आगे। जो एक और हमारे राइडर जो है हमारे को ज्वाइन करने वाले हैं आगे, उनको हमने बोला है कि हमको डिग्री कॉलेज के पास मिलो, क्योंकि डिग्री कॉलेज तक मुझे रास्ता पता है, डिग्री कॉलेज पता है मुझे कहाँ है, आई मीन। तो वहीं मिलते हैं उनसे। अभी तो कोई नहीं है यहाँ, तो जब आएगा तब ले लेंगे। और भाई क्या हाल है? ठीक है आप? और कोई आ रहा है यहाँ से? चलो फिर आगे ही चलते हैं, आगे। ठीक है, चले चलो, चलिए आगे चलते हैं, आगे वेट करते हैं उनका। ठीक है, तो अभी हम निकल चुके हैं वहाँ से। इनका प्रमोद जी का लंच भी हो गया और अब हम निकल रहे हैं। अब शहनवाज भाई का भी पूरा कंफर्म नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम थी। तो अभी पूरा पता नहीं है कि वो आ पाएंगे कि नहीं, पर मुझे लग रहा है कि शायद वो नहीं आ पाए। बट ओके, नो प्रॉब्लम। हम तो ये हैं भाई हमारे, जिनने हमको ज्वाइन किया है अनंतनाग से स्कूटी पे, फुल राइडिंग गियर पहनकर, हेलमेट पहनकर। दैट्स व्हाट आई लाइक, सेफ्टी फर्स्ट। अदरवाइज क्लब राइड की भी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है अगर हेलमेट के बगैर या राइडिंग गियर्स के बगैर अगर कोई आता है तो। चलिए, राइडिंग गियर्स तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं, तो लेकिन हेलमेट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलमेट इज़
अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आपको हेलमेट पहननी ही पहननी है। ले शहनाज भाई, मैं हिमालयन को ट्राई करता। ये लीजिए आप मेरी बाइक चलाइए तब तक, गिव इट स्पिन। बिस्मिल्लाह। तो हम चलाएंगे हिमालयन, देखते हैं कैसी लगती है हमको हिमालयन, और ऑफ रोडिंग साइड से तो देखते हैं कैसी रहती है। हो ये अब मैं भी सोचूं कि क्या इस बाइक में खासियत है। ओह वाओ dude, you can barely feel a thing, you can barely, literally you cannot feel any bumps, कोई बम्प आपको फील नहीं हो रहा है। ओह वाओ dude, I am getting a you know एडवेंचरर बाइक। आई होप कि जो ये है, और कट देखिए क्या स्मूथ है इसका, वाओ। ओह या, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार, आई लव इट। चलिए चलते आगे। तो थोड़ी देर तक हम चलाते हैं हिमालयन, और उनको दे दी है हमने अपनी जावा, और उनको चलाने के बाद उनसे लेंगे इसका रिव्यू कि कैसी लगी उनको। नीचे में थोड़ा मेरी बाइक से कम है, यू कैन फील द पावर का जो वो है, वो आप इसमें फील कर सकते हैं कि जो खिंचाई है बाइक की वो थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जावा। बट कंफर्टेबिलिटी में तो वाओ ब्रो, आई एम गेटिंग एन एडवेंचर। ऑफ रोडिंग बाइक ले रहा हूँ मैं भाई, ऑफ रोडिंग बाइक ले रहा हूँ मैं। इट्स ऑसम ब्रो, इट्स ऑसम। आई मीन, और अपने आप बहुत ऊपर लग रहा है बाकी बाइकों से, आई डोंट नो, लिटरली एज वेल एज फिगरेटिवली। तो अब मुझे समझ आया सही बार ऐसे खड़ा होकर क्यों चल रहा होता है, बिकॉज इट्स ऑसम, इट लुक्स ग्रेट। आई लव दिस बाइक। वाओ भाई, क्या ज़बरदस्त बाइक है रे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। बट आई डोंट वांट टू गो टू क्रेजी ऑन दिस बाइक, क्योंकि मेरी बाइक नहीं है, किसी और की बाइक है, और जिसकी है मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। ओ भाई, वाइब्रेशंस थोड़ी फील हो रही है मुझे बाइक में, बिकॉज आई डोंट थिंक वो बाइक की प्रॉब्लम है। आई थिंक वो प्रॉब्लम ये है कि जो बाइक है वो पूरी तरीके से मेंटेन नहीं है। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न की वाइब्रेशन क्यों लग रही। तो चलिए देखते हैं शहनावाज बाइक को कैसी लग रही है बाइक हमारी चलाने में। तो भाई जहाँ तक बात है बाइक की, बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है यार, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। आई होप कि जो जावा की जो यज़दी की एडवेंचरर है वो बिल्कुल ऐसी हो, इवन इफ इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस, और परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ चलाता हूँ, तो वो एक प्रॉब्लम है। बाकी आई थिंक अगर वो बाइक थोड़ी भी ऐसी हुई ना, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। आई एम गोइंग टू डेफिनेटली गो फॉर दैट बाइक, अगर वो थोड़ी भी ऐसी हो। अब आप बोलोगे कि मैं रॉयल एनफील्ड ही क्यों प्रेफर नहीं कर रहा हूँ और यज़दी की बात ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यज़दी जो है वो बाइक अपने को लग चुकी है, जो यज़दी है वो अपने को लग चुकी है, जावा और यज़दी अपने को लग चुकी है, चाहे अब वो क्या है क्या नहीं है। बस मैं सोच रहा हूँ कि बस वो ऐसी होनी चाहिए। अगर वो ऐसी है और अगर इससे अच्छी है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ी भी वो बाइक ऐसी है तो आई एम गेटिंग दैट। तो भाई इनको बाइक दे देते हैं वापस, बहुत हो गया, अब इनको हम बाइक देंगे वापस। बहुत अजीब लग रहा है वापस अपनी बाइक पे बैठ के, उस पर इतनी ऊंची बाइक से वापस अपनी बाइक पे नीचे आने में बहुत अजीब लग रहा है। बट भाई अपना जो बीस्ट है वो तो है ही ज़बरदस्त। और खिंचाई की बात जहाँ तक है, वहाँ तो हमारी बाइक का कोई सवाल ही नहीं है। तो वो है ऊपर अशमुकाम, तो वो है ऊपर अशमुकाम की ज़ियारत, बहुत ऊपर चढ़ना है। ओह प्रमोद जी तो चल रहे हैं आगे, थोड़ा आराम से चलते हैं, उनका पीछे वालों का वेट करते हैं हम। तब तक जब तक वो आते हैं तब तक आप लोग
ज़बरदस्त जगह देखिए आप, क्या है यहाँ से। पानी देखिए पहलगाम का। और हम थंबनेल एक यहीं पर ले लेते हैं। ये तो ये है हमारी सवारियाँ और ये है इसके सवार। ये है मेरी सवारी और ये है हमारी शहनवाज भाई और ये है हमारी एक और वो रहे इसके सवार और हमारा रास्ता, वो है हमारी डेस्टिनेशन वहाँ पर। तो यहाँ पर राफ्टिंग होती है इनके, अगर आपको वाइट रिवर राफ्टिंग करनी है तो यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ का जो पानी है वो उतना रैपिड नहीं होता है जहाँ पर मतलब टूरिस्ट को कराते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ सेफ। गंदी हो रही है, लिप्स गंदी हो रही है भाई, कुछ करना पड़ेगा। देखिए कहाँ कहाँ रह रहे हैं लोग ऊपर, वहाँ छोटी लड़कियां तो नजर आ रही हैं मुझे। तो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, ऐसे तो हम कल पहुँचेंगे। तो व्यू देखिए क्या ज़बरदस्त है यहाँ का।
ये भी एक पार्क है यहाँ पर भी टूरिस्ट आते हैं ऑन द वे टू पहलगाम, यहाँ पर भी रुकते हैं। अब आबशार पार्क बोलते हैं इसको। आबशार आई थिंक इज़ फाउंटेन और वाटरफॉल, वन ऑफ द दोनों में से एक होता है। आबशार आई थिंक इज़ वाटरफॉल। देखिए क्या ज़बरदस्त जगह है यहाँ की। ओह वाह, पानी देखिए पूरा वाइट, कहीं कहीं ब्लू और पूरा उसके बाद वाइट बन जाता है। इसी में करते हैं वाइट रिवर राफ्टिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं कि वाइट रिवर राफ्टिंग इसी को बोलते हैं। तो जंगल देखिए ऊपर, श्रीनगर से नहीं, एक्चुअली मैं कहाँ से? बटमालिन पे। जगह देखिए क्या खूबसूरत जगह है। हमने तो बहुत बार देखी है, इनके लिए नहीं है और जो देख रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो ये है पहलगाम का मार्केट और यहाँ से फिर होटलों की लाइनें शुरू होती हैं। ओह नीचे से हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। तो जो ये है यहाँ पर कभी अम्यूज़मेंट पार्क हुआ करता था ये यहाँ पर, तो अब तो बंद पड़ा हुआ है। पहले चलता था ये, मुझे याद है हम आते थे यहाँ स्कूल के साथ, कभी पिकनिक आते थे तो उस वक्त चलता था ये अम्यूज़मेंट पार्क यहाँ पर, लेकिन अब तो पूरा बेकार बंद पड़ा हुआ है। आई डोंट नो ये लोग खोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि टूरिस्ट का भी रश है और इतनी अच्छी जगह लोकेशन पे है। आई डोंट नो व्हाई ये खोल नहीं रहे। और दूसरा इसके अपोजिट साइड से आगे जाके ज़ू भी है,
ये सारा आई थिंक उसी के साथ आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर भालू वालू इन्हें रखे हुए हैं उसमें। तो मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद है। तो वो ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ पर वो केजेस बने हुए हैं वहाँ पर टॉप पर, ये यहाँ पर वहाँ ऊपर टॉप पर एनिमल्स को रखते हैं। तो ये देखिए काफ़ी बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से पहलगाम से थोड़ा पहलगाम से आगे की तरफ है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर एक्चुअली कैंपिंग करने आते हैं लोग, ये कैंपिंग ग्राउंड से आगे, और यहाँ पर कैंपिंग करने आते हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमको बहुत रिग्रेट हुआ कि हमने कैंपिंग गियर साथ क्यों नहीं लाए, वी कुड हैव कैंप हियर। तो एक्चुअली जो मेन कैंपिंग ग्राउंड है वो यहाँ से है, ये सारा है। लोग यहाँ पर कैंपिंग करते हैं इसमें उसमें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से राफ्टिंग पॉइंट भी है। तो यहाँ पर कैंपिंग वैम्पिंग का होता है, सारा सीन होता है। तो जब हम पिछली बार आए थे यहाँ, तो कुछ लोग पूरा इसके ऑपोजिट साइड से उस साइड से कैंप कर रहे थे, जैसे कि आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ हट्स बने हुए हैं। तो ये देखिए, ये आई थिंक राफ्ट वाले हैं जो राफ्टिंग करने आए हैं। तो वहाँ से जो कैंपिंग ग्राउंड है वहाँ पर भी कैंपिंग कर रहे थे बहुत सारे लोग। तो मतलब उनको देख के हमको इतना मज़ा आ रहा था, तो आई वंडर कि उनको कितना मज़ा आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह कभी जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम भी इंशाल्लाह वहीं कहीं कैंप करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। तो अभी एक्चुअली हमको पूरा एक्सपीरियंस नहीं है कैंपिंग का, जहाँ तक की बात है कैंपिंग का भी हमको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार तो ऐसे ही आना है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो कैंपिंग का जो सीन है वो थोड़ा उल्टा पड़ जाए। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मतलब ऐसी जगह आना है कैंपिंग के लिए कि जहाँ पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो मार्केट बहुत नज़दीक है, आप कुछ भी ले आ सकते हो। खाना नहीं बना तो खाना ला के खाना खा सकते हो आप। तो ऐसा होना चाहिए कुछ सीन। बाकी फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा बहुत कि भाई क्या है, कैसे करना है, क्या क्या नेक्स्ट टाइम साथ होना चाहिए। वहाँ उस जगह हम कैंपिंग करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ जाने का रास्ता है तो वहाँ टेंट लगाएंगे हम, काफ़ी मज़ा आएगा। प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह और जाते हैं वहाँ पर कभी। तो हम पहुँच चुके हैं आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास। तो चल रहे हैं हम यहाँ से ऊपर। रास्ता की जैसा आप देख सकते हैं कर्वी रोड है और रास्ता उतना ठीक भी नहीं है, ये देखिए। ये है हमारी आड़ू वैली, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो प्रॉब्लम हो जाती है, जो ये लंबे वीडियोस होते हैं इनमें एक थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमको करना पड़ता है इन वीडियोस को, मुझे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है यहाँ से इनको वीडियोस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सही नहीं रहती है। एक्चुअली जो वीडियो क्वालिटी होती है ना वो अपनी जगह बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि समझो 3 घंटे का या मतलब आधे घंटे या 1 घंटे का जो होता है वो बन जाता है वीडियो, तो उसको आपको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है। बाइक थोड़ी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। बाइक को कर देते हैं हम लॉक और चलते हैं आगे, और वहीं मिलते हैं आपसे। तो ये थी आड़ू की वैली। अब हम रेस्ट कर रहे थे, सारा गियर वेयर उतार के सारा हमारा रेस्ट कर रहे थे। तो हो गया ख़त्म, एक्सप्लोर कर लिया आड़ू हमने सारा जो यहाँ है, कुछ खास तो नहीं है। तो जैसा कि मैंने बोला, आई एन्जॉय राइड। तो वही वेट कर रहे थे कि कब वापस राइड करेंगे। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से और आपसे मिलते हैं वापस रास्ते पे। तो निकल गए हम आड़ू से, अब हम जाएंगे वापस पहलगाम, और पहलगाम से निकलेंगे वापस घर। तो जो प्रमोद जी हैं ये शायद आज अनंतनाग में ही रुक जाएंगे, क्या नाम है इनका, मुर्तज़ा भाई के साथ। तो फिर कल इनका अहरबल का और पीर की गली की राइड है, तो उसके बाद परसों फिर यहीं से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ से घर मैं और शहनवाज भाई सिर्फ 2 ही हैं राइडर्स पैक।
तो वो देखिए वाटरफॉल वो ऊपर से उतर रहा है, पूरा वाटरफॉल यहाँ से भी, और वो वहाँ से भी वो बर्फ़ जो है वो पूरी मेल्ट होकर वहाँ से एज अ वाटरफॉल उतर रहा है नीचे। देखिए ये देखिए वाटरफॉल पूरा ऊपर से नीचे उतर रहा है और फिर नीचे नदी के साथ मिल रहा है, और यहाँ से भी है। पूरी जगह इतनी है। तो जो हो आजा भाई, वो जगह तो इतनी है यार। ओ भाई जगह बहुत है यार, चल यार बहुत जगह है। पहली बार चला रहा है क्या? तो ये देखिए, ओ ऊपर से इतना डर लग रहा है ये देखने में। ओह वहाँ अगर नीचे गया कोई तो बस गया वो हमेशा के लिए। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रमोद जी क्या कर रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है नीचे देखने में, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी चल रहा है नीचे से, वो देखिए। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और उसके बाद मिलते हैं आपसे। बिजबेहरा सर, बिजबेहरा श्रीनगर से आए थे पहलगाम, अब वापस जाना है। वापस कहाँ जाना है? दिल्ली, दिल्ली। चलिए यहीं से चलते हैं, आपको शुक्रिया शुक्रिया। तो अगर मतलब बाहर के लोग हैं, टूरिस्ट आते हैं तो उनको ये यहाँ से जाने नहीं देते, क्योंकि ये थोड़ा आइसोलेटेड एरिया है। यहाँ से ज़्यादा मतलब उस रास्ते के मुकाबले यहाँ से कम लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसीलिए यहाँ से ये लोग मतलब टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते जाने के लिए। तो लेकिन अब हमने इनको बोला कि हमारे साथ ही हैं और हमको वहाँ से थोड़ा एक दो जगह जाना है, तो इसीलिए इन्हें पता चला आप निकल जाओ। तो ये लोग भी निकल जाएंगे यहाँ से और हम भी चलते हैं घर। आज का वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट राइड पे। तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यहाँ ऊपर सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर दबाइए और कमेंट में जाके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।